अभी कंपटीशन का जो लेवल बढ़ता जा रहा है, क्या लग रहा है कि आप क्या तैयारी होनी चाहिए? मतलब अच्छे से तैयारी करनी चाहिए क्योंकि लेवल हार्ड हो रहा है, पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले के सवाल भी आसान आते थे। ओके, बहुत बहुत आप खड़ा हो जाइए। आपका नाम क्या है? बैठ जाइए आप दोनों लोग। सरिता। सरिता, अब सवाल चूंकि हम जितने भी यूपीएससी के इंटरव्यू को देखे हैं या जितने भी लोग अपनी बातों को बताते हैं, उनकी एक ही बात कॉमन होती है कि आप 6 से लेकर 12 तक की क्लास की जितनी भी एनसीईआरटी की बुक उसको रट जाइए। हमारे यहाँ के बच्चे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अभी इसके पहले जो बातचीत हो रही थी ऑफ कैमरा बातें हो रही थी, तो सबके ये था कि सबकी टारगेट होती 10th क्लास की। यहाँ के बच्चे 7वीं क्लास के बुक को भी ठीक से नहीं पढ़ते हैं। अगर वो ठीक से पढ़ ले तो फिर कंपटीशन आसान हो सर जाएगा। 7वीं छोड़िए ना, वो तो 8 क्लास तक नहीं पढ़ते हैं, 9th तक तो ऐसी सरकार पास कर देती है। 10th के बाद वो सोचते हैं 9th में जैसे 10th का एग्जाम आता तो सोचते हैं क्या अब मुझे पढ़ना पड़ेगा, तब वो लोग कोचिंग वगैरह जाते हैं और को पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे भी आजकल तो एग्जेक्टिव आ जाता है तो वो लोग ऐसे ही मंगा लेते हैं और पास कर लेते हैं। ऐसे ही पास कर रहे थे वो तो। चलिए, एक तो डेमो एग्जाम था, जो ओरिजिनल एग्जाम आती है जीवन की, तब वो लोग फोकस करते हैं कि हाँ, तो इसलिए तो पीछे हो जाते हैं कि शहर के जो लड़के होते हैं वो मतलब अपना स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करते हैं, पूरा सिलेबस में सब पढ़ते हैं। और यहाँ के जो गांव के लड़के होते हैं वो 9th से मतलब थोड़ा थोड़ा दिमाग में आता है कि हमें पढ़ना चाहिए। एक सवाल हम आपसे लेना चाहते हैं कि हम यहाँ के बच्चों को 6 क्लास से क्यों नहीं समझाना चालू कर देते? तो अगर तुम्हें जो करना है, जरूरत नहीं कि तुम्हें कंपटीशन के फील्ड में जाना, जो तुम्हें करना है आप 6 क्लास से सोचना शुरू कर दो। सर मेन होता है ना कि घर वाले भी नहीं बता पाते, घर वाले क्या नहीं बताते ना कि सर वाले की बात तो सर तो घर वाले पहले भेजेंगे कोचिंग तब ना। कितने तो होते हैं कि बहुत से, हमें लग रहा है कि आजकल के बच्चे 33 ऐसा नहीं है, बहुत लोग हैं जो नहीं कोचिंग सर, नहीं जा रहे हैं। बगल में गांव के नहीं जो पढ़ते बच्चे हैं सो 9, 10 तक ऐसे ही 9 तक चल रहा है सब। क्यों नहीं सर, है बगल में ही है, बहुत लड़के हैं सर बगल में आस पास में देख लीजिए, गाँव में। नहीं, ठीक है, चलिए एक मान के चले कि सबके सब नहीं जा रहे, कुछ जा आप रहे कुछ जाते हैं, जब जाते हैं तो देखिए टीचर भी होते हैं कि कुछ मतलब ऐसे बता देते हैं, चलो ठीक है लड़का, अगर लड़का तेज है तो ठीक है, नहीं तो चलो ऐसे निकल जाता है। तो घर वाले भी तो नहीं देखते हैं ना कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। घर वाले नहीं देखते। देखिए सर, बिहार बोर्ड का जो एथी है ना, वो 9th 10th 11th के जो सिलेबस है वो नीचे से लेता है। सबसे कम उसका है कि 30 नंबर आ जाएगा, वो आप पास हो सब जाएगा। लोग चलिए, आप सब लोग एक एक बार एग्जाम दे चुके हैं कंपटीशन का। आपके जो स्टैटिक जीके आते हैं वो किस लेवल की आती है, बता दीजिए। ऐसा छोड़ ही देते हैं। नहीं, करंट को हम हटा दे रहे हैं। जो आपके साइंस के आते हैं, क्या ये 10th 12 या 6 7 से बाहर का? 12 का रहता है तो 10 12 हम लोग मतलब क्या हम लोग पढ़े हैं, लेकिन मतलब वो जिस तरह हम लोग को पढ़ना चाहिए उस तरह से हम लोग पढ़े नहीं है, तो बस इसी की वजह से होता है। आप अपने जूनियर्स के घर में समझाते हैं कि तुम अभी से अच्छा से पढ़ाई हाँ, करो? समझाते हैं लोग। तो क्या वो असर होती है? होता है, थोड़ा बहुत होता है। कभी आप पूछताछ करते हैं आप लोग कि मतलब क्या पढ़ाई कर रहे हो, क्या हाँ, हम लोग तो करते बताते हैं। हाँ, छोटा भाई है मेरा, उससे हम करते हैं, डिस्कशन होती रहती है। हाँ। आप क्या चाहते हैं कि अभी क्या जो आपका नाम क्या है? मेरा नाम निकी है। निकी, आपको क्या लग रहा है कि इतने जब सारे के सारे लोग यहाँ पे 12 पास कर चुके हैं, इनको पता है, एक लाइफ का एक अनुभव मिल चुका है कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो 6 से लेकर 12 क्लास तक की है, और यहाँ पे 6 से लेकर 12 क्लास के बच्चे मौज मस्ती करते हैं। उनको लगता है देखा जाएगा बाद में, फिर 12 के बाद फिर वापस वहीं पे आते हैं। तो क्यों नहीं हम 6th क्लास से थोड़ा बहुत तैयारी शुरू कर दें? खेल के साथ साथ दिन भर मस्ती भी कीजिए, खेल भी कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए और तैयारी भी साथ में होता रहे। ऐसा आपको क्या लग रहा है? ऐसा होनी चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं सिक्स होना से ही चाहिए सर? मतलब 6 से ही तैयारी कराना चाहिए बच्चों को। पढ़ना चाहिए। हाँ, खेलना भी तो जरूरी है, मस्ती भी जरूरी है। आप खूब मस्ती कीजिए, कोई जरूरत नहीं है। आप 24 घंटा मस्ती थोड़ी कीजिएगा, 4 घंटा नहीं, मस्ती 4 कीजिए। 5 घंटा मान लीजिए, बाकी सब बच्चे हैं। 1 घंटा पढ़िए। 6 क्लास के बच्चों की 1 घंटा पढ़ाया कीजिए। तो टीचर से खुद पढ़ाती हैं। नहीं, ये सवाल है। आप बताइए, आप जो आपकी क्लासरूम है उसमें कितने ऐसे बच्चे जो सोचते हैं कि मुझे आगे चलकर कुछ बनना है? बहुत सारे बच्चे हैं। सोचते हैं। हाँ सर। क्या उनमें अंतर आती है? क्या अंतर आती है मतलब? उनके बातचीत में जो लक्ष्य सोचते हैं, उनकी बातचीत में कुछ बदलाव आ जाती है। और सब पढ़ने में अपना टाइम देता है, घर पे भी, क्लास में भी। तो कहीं ना कहीं उसमें एक बदलाव होनी चाहिए। आप क्या लग रहा है कि बैठ जाए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीति कुमारी। और आपको क्या लग रहा है कि आप क्या सोचते हैं कि जो नए ज़माने का कंपटीशन है उसमें आप क्या परिवर्तन, मतलब क्या किस तरह से बदलाव देख रहे हैं, और जो शिक्षा का स्तर पर उस पर किस प्रकार के बदलाव चाहती है आप?
क्योंकि बच्चे लोग पढ़ नहीं रहा है, सिलेबस को पूरा नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रतिदिन 8 घंटा 10 घंटा घर पे पढ़ेगा कोई तो क्यों नहीं कंपटीशन निकलेगा, हर किसी से निकल जाएगा। पर आजकल के यही मन में गांव के लोग, गांव देहात में जो रहता है उसको यही मन में है ना कि क्या 2 घंटा पढ़कर ही निकाल सकते हैं, पर 2 घंटा से कभी नहीं निकलेगा। कम से कम 8 घंटा या 10 घंटा प्रजेंट हम लोग पढ़ लेते तो कंपटीशन कोई हार्ड नहीं है। क्योंकि जीडी का एग्ज़ाम भी उतना लोग बोलता है कि हार्ड नहीं है, निकल नहीं रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, सिलेबस को अच्छा से देख नहीं रहे हैं। डेली अगर मैथ, रीजनिंग, जीएस 2-2 घंटा अगर पढ़ सकते हैं हम लोग, कम से कम 6 घंटा ही प्रतिदिन टाइम दे सकते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं आगे। बहुत कुछ हम लोग को जीडी या बिहार पुलिस कोई आम बात नहीं होता है। बहुत लोग बोलता है कि यह छोटा मोटा रिजल्ट जब नहीं निकल रहा है तो बड़ा क्या निकल जाएगा। ये तो गलत बात है, क्योंकि बिहार तो, क्योंकि छपरा पटना जो बच्चा पढ़ रहे हैं वो तो प्रतिदिन पूरा पढ़ाई में ही समय लगा रहे हैं। यहाँ का बच्चा तो मोबाइल देखना है, थोड़ा इधर उधर बात करना है, अपना समय डिस्टर्ब कर रहा है। क्योंकि पढ़ाई में प्रतिदिन लगाता तो मतलब आगे चल के जल्दी ही रिजल्ट आ जाता किसी का भी। निश्चित रूप से आप निश्चित रूप से बता रहे हैं कि अगर एक सीरियस, जो हम अभी बातचीत हो रही थी कि 5-6 घंटा अगर सीरियस हो जाए तो 6 महीने काफ़ी है। लास्ट कमेंट आप सबके साथ चले, आपको क्या लग रहा है, क्या आप बताना चाहेंगे जो अपने जूनियर्स हैं जो अभी 6-7 क्लास में, आप उनको क्या बताना चाहेंगे? हम उनको यही बताना चाहेंगे कि आप लोग अभी से लग जाइए, क्योंकि ये कंपटीशन में इसी लेवल से क्वेश्चन आता है। आप लोग यहीं से तैयारी करिए, हल्का हल्का अथी दीजिए, एक हाली दबाव भी नहीं है पड़ेगा आप लोग का काफ़ी है जी। नहीं तो आप लोग अभी से तैयारी नहीं कीजिएगा तो आगे चलकर एक बार दबाव आएगा और कंपटीशन निकल नहीं पाएगा, जो हम लोग का अभी स्थिति है जी। आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी जो बच्चे 6, 7, 9, 10 क्लास में पढ़ रहे हैं, जो अभी एकेडमिक पढ़ रहे हैं, आप उनको क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि ये असफलताएं आपकी नहीं है, संघर्ष की कहानियां है आप लोगों की। जी सर, 9th-10th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अच्छी से तैयारी कर रहे हैं। मतलब इस व्यू से ना पढ़े हैं कि उसको सिर्फ मैट्रिक पास करना है, उसको पढ़ना है कि उसका जो आगे जो भविष्य है उस भविष्य को सुधारना है। इस लक्ष्य से पढ़ेंगे तो सक्सेस होंगे। आपसे एक लास्ट कमेंट है कि आप क्या कहना चाहते हैं, खासकर लड़कियों के बारे में जिनके माइंड में पहले से हमें तो कुछ करना ही नहीं है, वो माहौल को और ज़्यादा ख़राब करके रखी हुई है। क्योंकि सोच कभी ऐसा नहीं रखना चाहिए कि हमको कुछ नहीं बनना है। अगर अंदर सोच रहेगा तभी भी कोई कुछ कर सकता है, नहीं सोच रहेगा तो कभी कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। मान लीजिए अगर मन में बचपन से 6, 7, 8 से नहीं अगर शौक़ रहेगा मेरे को ऐसा ही बनना है, बिहार पुलिस में जाना है, जीडी में जाना है, तो कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप बचपन से ही सोच रखेंगे तो आगे चल के ही कुछ बन सकते हैं। आपसे कविता लास्ट कमेंट है, आपको क्या लग रहा है कि अगर देखा जाए यहाँ पे जैसे बातें हो रही है, बचपन में एक कंपटीशन की माहौल खासकर लड़कियों के बीच में हम कैसे पैदा कर सकते हैं? वैसा माहौल होना चाहिए। स्कूल में भी उतना नहीं रहता है। सरकारी स्कूल में तो जाने के बाद बस सिलेबस से मतलब रहता है, आधा पूरा सिलेबस भी ख़त्म नहीं होता है। कंपटीशन के बारे में तो स्कूल ही हो, घर पे तो कुछ कोई बात कर लेता है कि आगे चल के तुम कुछ करो, अच्छा से पढ़ाई करो, लेकिन उस सरकारी स्कूल में तो ये सब की चर्चा होती ही नहीं है। निश्चित रूप से नहीं होती है। नीतू, आपका क्या ख्याल है? बैठ जाओ। क्या लग रहा है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं ताकि जो हमारे बच्चे हैं जो आगे चल कर तैयारी करना चाहिए उनके लिए तैयारी की राह आसान हो जाए? मतलब वो स्टार्टिंग से ही अच्छा से पढ़े, तैयारी करें 4-5 से, मतलब 12 तक अच्छा से पढ़े। तो उसमें क्या फ़ायदे होंगे? उसमें फ़ायदे ये होंगे कि आगे कंपटीशन आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले से पढ़ा नहीं है ढंग से, इसलिए आज के ज़माने में जो है कंपटीशन हार्ड है। कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतें। पर आपको क्या लग रहा है कि आप क्या व्यवस्था चाहते हैं बदलाव में? क्या बदलाव चाहती है आप हमारे यहाँ के? कुछ चूँकि हमारी जड़ मजबूत रहेगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं। आप लोग हमारी संघर्ष इसलिए कठिन हो रही है कि हमारी जड़ मजबूत नहीं है। हमने 12 बाद शुरू किया तैयारी करना। बोलिए सर, फैमिली लोग भी जागरूक नहीं करते हैं कि तुम फैमिली जागरूक नहीं करे, क्योंकि फैमिली खुद पढ़ी लिखी नहीं है। ये कुछ नहीं कर रही है सर। तो जो पढ़ी लिखी है वो जागरूक कर रही है, जो नहीं पढ़ी लिखी है वो जागरूक नहीं कर रही है। हाँ, ये तो बात है। समस्या है कि आप पढ़े लिखे कितने हैं? ऐसे खुद पे लक्ष्य लेकर चलना चाहिए ना। तो खुद लक्ष्य लेकर कैसे, जब कोई बताए तब तो। हाँ, तो फिर घर के फैमिली को देखकर या बड़े भाई लोग कोई भी है तो देखिए, आपके बीच कंपटीशन जो होती है आपके स्कूल और कोचिंग में होती है, आपके साथ घर में कंपटीशन नहीं होती है। घर का माहौल चाहे कुछ भी हो जाए, घर का माहौल पढ़ाई के लिए दे सकता है, कंपटीशन का माहौल नहीं है सर। माहौल जैसा रहेगा वैसे तो बढ़ेगा ही। तो ठीक है, तो स्कूल का तो माहौल होना चाहिए ना। हाँ, स्कूल का माहौल भी होना चाहिए, घर का भी माहौल सही होना चाहिए। सही हुई तब कहीं ना कहीं फायदा होगा। एक सवाल हम आपसे लेकर चलते हैं कि आज भी हमारे कई स्कूलों में जो थे बच्चों को चुप कराना सिखाते हैं, एकदम शांत रहो, बोलो मत,
आज तो आप किसी भी टीचर से पूछे कि आपके स्कूल के बच्चे क्या बनना चाहते हैं, किसी को कुछ पता नहीं, बातचीत नहीं करते, केवल छापो छापो और छापो। क्यों आखिर ऐसा होता है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था? क्यों नहीं लग रहा कि ये दिमाग को और मतलब बुद्धू बना रही चुप है? रहने के लिए मतलब उस तरह का चुप रहने के लिए नहीं बोला जाता है कि तुम मत बोलो, बोलो मतलब नहीं, हम जो बिना आज मतलब सुबह में ही बातें कर रहे थे तो एक बच्चा बोल रहा था कि सर हम क्लास में सवाल पूछते तो हमें बहुत डांट पड़ जाती है, हम डर के उसके बाद फिर कभी सवाल ही नहीं पूछे। तो इसमें तो टीचर का गलती है, क्योंकि तो ले रहे हैं। प्रॉब्लम बच्चों को है तो वो तो पूछेगा ही, और टीचर को नहीं आएगा तो वो तो बोलेगा कि चुप रहो। मतलब इसमें कहने की टीचर की भी गलती है। एक सवाल आती है, हम आपसे नया लास्ट कमेंट के साथ चल रहे, हमारे यहाँ की जो कोचिंग है, जो ट्यूशन्स है, जो जूनियर बच्चों का है, जहाँ पे 10th 12th क्लास की पढ़ाई होती है, वहाँ पे हम इस पे चर्चाएं नहीं करते। आप वहाँ पर देख सकते हैं कि जो टीचर है वो भी आगे छाप के चला जाता है, आप उन पर कभी भी नहीं कि कोई 10 मिनट का या करंट इशू पे चर्चा करें बच्चों के साथ कि आज क्या क्या हुआ है। वो अपना सिलेबस पर आते हैं, पढ़ा कर चले जाते हैं। 9th क्लास का सिलेबस क्या है? 8th वही क्लास का मतलब syllabus कुछ क्या है? पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, उन लोगों को सोच इस समय अगर वो स्किल सिखा दे, जैसे बोल रहे थे कोई बचपन में हमें इंग्लिश के बारे में बताया नहीं था, हमें डर लगा, आज चल के इन चीज़ों के बारे में बातचीत हो सकती है 8वीं 9वीं क्लास में। लेकिन सर हो सरकार को इंग्लिश रखना चाहिए, जब वो मतलब आगे चल कर इंग्लिश टीचर तो इतना है है ना, तो लेकिन वो टीचर इंग्लिश पढ़ा रहना रहे हैं, चाहिए लड़का ना। ही ध्यान नहीं दे रहा है तो क्या सरकार कर पढ़ाना किसको चाहती है? तो सरकार पढ़ाना नहीं चाहती है तो बच्चे इसी की वजह से ना, मतलब इंग्लिश के मामले में तो बिहार में बहुत ही पीछे हैं बच्चे। कम से कम केवल इंग्लिश का नंबर जोड़ना चालू कर दें। हाँ, कम से कम ये जरूर कर दे सरकार को, मतलब ये करना चाहिए कि इंग्लिश का भी नंबर उसमें जुटना चाहिए, ताकि बच्चे उस पे भी फोकस कर, ताकि उन लोग आगे चल के, अब हम लोग जैसे इंग्लिश मीडियम में बच्चों को भेजते हैं, मतलब कहीं बेकार ना जा कहीं रहा वो है। दिमाग को और अगर divert वो करता है। इंग्लिश हम लोग के सरकारी स्कूल में मिलेगा, हर चीज जैसे हर चीज पढ़ते हैं लोग, वो अगर हमको सरकारी स्कूल में भी मिलेगा तो बच्चे क्यों जाएंगे प्राइवेट स्कूल में? इसके वजह से तो सरकार को इंग्लिश जोड़ना चाहिए। लेकिन सवाल ये होता है कि ज्ञान के मामले में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, कोई अंतर खास होती नहीं है। वो अंतर बस- आपको सब कुछ सेम पढ़ना है, बस उसमें क्या हो नहीं, आपको हर चीज नॉलेज में भी अंतर नहीं होती बच्चों के, नहीं उनको भी नहीं होती। पता होती है। तो वो वही बात है, नहीं होती, लेकिन वही चीज अगर हम थोड़ा सा अकेले, क्योंकि मेरे बच्चे इंग्लिश पढ़े, ये होता है गार्जियन के अंदर कि चलो हम नहीं जानते मेरे बच्चे जाने, तो वो अगर हम सरकारी स्कूल में हम लोग को मिले तो हम लोग को प्राइवेट स्कूल का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जैसे मतलब एक जो भी होते हैं प्राइमरी स्कूल के बच्चे, वो लोग इंग्लिश का ही ज्यादातर वो लोग पे ये रहता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। आपसे हम लास्ट कमेंट ले रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था बदलाव, क्योंकि जड़ मजबूत होगा तभी जाके हमारी जो आगे की भविष्य को मजबूत होगी। तो क्या चाहती है आप 10 12 क्लास के क्लास में क्या बदलाव चाहती है, जो 9 7 6 क्लासेस में? यही मतलब कि स्टार्टिंग से वो लोग मतलब अपना फोकस दे पढ़ाई पे, कि आगे चल के हमें दिक्कत नहीं, ये ना सोचे कि मतलब कि हमें बस पास होना है, हमें मतलब कुछ करना है तो भाई स्टार्टिंग से तो करना पड़ेगा, हमें स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा। इसमें तो थोड़ा टीचर को भी ध्यान देना पड़ेगा, चलिए आप वो लोगों के छपवाना बंद करे। छपवाना बंद करें। अगर जिस दिन वो छपवाना बंद कर, उसने लड़के भाग जाएंगे, उसके उनके पास से लड़के भाग जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, अब हर बच्चा चाहता है कि नहीं अब हमको कुछ करना है, अब पहले वाला माहौल नहीं है कि नहीं, अब आजकल हर बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम अच्छा से अच्छा मतलब पढ़ाई करें, अच्छे से अच्छे जॉब करें, अच्छा जगह पे रहें। हमें लग रहा है कि आप काफी अच्छे माहौल में रह रहे हैं, इसलिए आप ये बातें बोल रही है। अभी आप बहुत सारे कोचिंग में घूमी नहीं है। इनका आवाज़ सुनकर इनके क्या लग रहा है, इनका मैंने कुछ लक्षण किस चीज़ का है? वो तो अभी देखिए, चलिए अब आप लोगों के साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।